वॉल पेंटिंग कराने के नाम पर 25 लाख रुपए का बड़ा घोटाला। पंचायत समिति सेपो से जुड़ा है मामला। जांच में प्रधान, बीडीओ और एक अन्य सहित टेंडर लेने वाली फर्म को माना दोषी। सरकार को भेजी रिपोर्ट। देखिए फास्ट ट्रैक की एक्सक्लूसिव खबर। धौलपुर जिले की पंचायत समिति सेपो में बड़े स्तर का फर्जीवाड़ा सामने आया है। बाड़ी पंचायत समिति के बाद अब सेपो पंचायत समिति में भी फर्जीकारों के खिलाफ करोड़ों रुपए का घोटाला निकलकर सामने आया है। जांच में पंचायत समिति सेपो के प्रधान तुलसीराम कुशवाहा, तत्कालीन वीडियो अनूप सिंह मीणा, सहायक लेखा अधिकारी द्वितीय मंगल सिंह कुशवाहा के साथ साथ संबंधित फर्म भी दोषी मानी गई है। धौलपुर जिले की जनता के सबसे ज्यादा लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक के द्वारा इस पूरे घोटाले को सबूतों के साथ बिंदुवार उजागर किया जा रहा है। फिलहाल हम दर्शकों के समक्ष वॉल पेंटिंग के नाम पर किए गए लाखों रुपए के फर्जीवाड़े को उजागर कर रहे हैं। दरअसल बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर के द्वारा सेपो व बाड़ी पंचायत समिति में हुए कार्यों को लेकर सरकार के संबंधित मंत्री से फर्जीवाड़े की शिकायत की गई थी, जिस पर मंत्री मदन दिलावर के द्वारा मामले को गंभीरता से लिया गया। इसके बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर सुदर्शन सिंह तोमर के नेतृत्व में गठित कमेटी के द्वारा पूरे प्रकरणों की जांच की गई। अलग अलग प्रकरणों में की गई जांच में बड़े स्तर का घोटाला निकलकर सामने आया है। पंचायत समिति सेपो में बॉल पेंटिंग कार्य का दर, अनुमोदन एवं कार्य देश पत्रांक नरेगा 2022 271-77 दिनांक 24 दिसंबर 2022 द्वारा पंचायत समिति के अधीनस्थ समस्त ग्राम पंचायत में नरेगा योजना अंतर्गत वॉल पेंटिंग कार्य कराए जाने के लिए सौरभ नवजीवन संस्थान धौलपुर नामक फर्म को कार्यदेश जारी किया गया था। इस कार्य के बिल का भुगतान FVC बिल नंबर 33 दिनांक 1 फरवरी 2023 को 25,61,394 का सौरभ नवजीवन संस्थान धौलपुर को किया गया। इस मामले की कमेटी के द्वारा पेंटिंग कार्य का भौतिक सत्यापन करने के लिए कई ग्राम पंचायत में भ्रमण किया, जिसमें एक भी ग्राम पंचायत में बॉल पेंटिंग का कार्य होना नहीं पाया गया। कमेटी को एक भी ग्राम पंचायत में मौके पर बॉल पेंटिंग का कार्य होना नहीं पाए जाने के बाद इस संबंध में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट मांगी गई, जिसमें उन फर्जीकारों के द्वारा कोई भी बिल या अन्य कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे जांच में पूरी तरह फर्जीवाड़ा किया जाना साबित हुआ। पूरे प्रकरण में कमेटी के अध्यक्ष और सभी सदस्यों ने पंचायत समिति प्रधान तुलसीराम कुशवाहा, तत्कालीन पंचायत समिति कार्यवाहक वीडियो अनूप सिंह मीणा, सहायक लेखा अधिकारी द्वितीय मंगल सिंह कुशवाहा और संबंधित फर्म को साफ तौर से दोषी माना गया है। पूरे प्रकरण को लेकर जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर ने साफ तौर से कहा कि पंचायत समिति में पूरे प्रकरणों की बिंदुवार जांच हुई है, जिसमें गमन का मामला सामने आया है। उनके द्वारा सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। मामले में सरकार के आदेश के बाद एक्ट के तहत दोषियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। रिपोर्ट प्रदीप शर्मा, सेपो। रात को हुई जोरदार बारिश से धौलपुर शहर की कई कॉलोनियों में भारी जलभराव, छितरिया ताल हुआ ओवरफ्लो, किसानों के लिए एडवाइजरी जारी। बुधवार और गुरुवार की रात को धौलपुर में भारी बारिश हुई है। इससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है और मौसम भी सुहावना हो गया है, लेकिन इस बारिश से धौलपुर शहर की कई कॉलोनियों में भारी पानी भर गया है, जिससे लोगों का हाल बेहाल हो गया है। कई कॉलोनी में 3 फुट से लेकर 7 फीट तक पानी भर रहा है, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया है। जानकारी के अनुसार रात को हुई भारी बारिश से छितरिया ताल भी फुल हो गया है, जिससे ताल में से पानी निकलने लगा है और वह धौलपुर शहर में आ गया है, जिससे झोर गांव में भी भारी पानी भर गया है। झोर के मुख्य रास्ते पर करीब 6 से 7 फुट पानी की चादर चल रही है, जिससे लोगों का आवागमन बंद हो गया है और घरों में पानी भर गया है। इसके अलावा धौलपुर शहर में कोर्ट परिसर में भी पानी भर गया है, जिससे अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी दिन भर परेशान होते रहे। वहीं जगन चौराहा सहित धौलपुर शहर के मुख्य बाजारों में एवं कॉलोनी में भी पानी भर गया है। इसके अलावा भारी बारिश होने एवं छितरिया ताल से पानी आने के कारण सेपो रोड, दारा सिंह नगर, रामकुंज कॉलोनी, अयोध्या कुंज कॉलोनी, आनंद नगर, शिवनगर पोखरा, नर्सरी रोड आदि कॉलोनियों में भारी जलभराव हो गया है। लोगों के घरों तक में पानी पहुंच चुका है, इससे लोग भारी परेशान हैं। वहीं सिंचाई विभाग धौलपुर के AN पपेंद्र मीना से मिली जानकारी के अनुसार धौलपुर शहर में रात को 148 mm बरसात हुई, जिससे हालात खराब हुए हैं। किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने जारी की एडवाइजरी।
कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधो सिंह ने बताया कि हमने पहले ही अनुमान लगाया था कि हमारे जिले में अगले 5 से 7 दिनों के दौरान मध्यम से भारी वर्षा होगी। कल रात कई स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई और अभी भी वर्षा होने की संभावना है। इसलिए सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खेत से अतिरिक्त पानी निकालने का उचित प्रबंधन करें और खरीफ फसलों तथा सब्जियों की फसलों में किसी भी प्रकार के कृषि रसायनों का उपयोग न करें। मेरा नाम बिल्किस है। लड्डू बड़ा घर से हूँ मैं, खत्म हो चुके हैं, विधवा हूँ मैं तो। और मेरे यहाँ से मकान भी गिर गया है, सामान को पता ही नहीं है कहाँ गया कहाँ नहीं गया आज। और मेरा कोई सहारा नहीं है यहाँ पे। आज तो मैं चाय पानी ला कर बाजार से वागे से खा रही हूँ, पी रही हूँ। ये सब गिर गए हैं, क्या कहते पहले पानी में गिर गई थी, अब भी थे, सब सामान बह के चला गया। अब पानी की वजह से नाला बनाया, गलत बना दिया है। मेरे पास पैसे भी नहीं है इतना, क्या कहते जो मैं खा लूँ कुछ ला के नहीं। मुझे चाय जरूर ला के पिए 10 रुपया की, वो धरे में ऊपर। जल भराव की समस्या से परेशान लोग कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे, मंत्री के सामने किया विरोध प्रदर्शन। कलेक्टर, एसपी और मंत्री ने की समझाइश। मंत्री के आदेश के बाद दौड़े अफसर, दिन भर चला विरोध प्रदर्शन और समझाइश का दौर। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 7 में पिछले कई वर्षों से जल भराव की बड़ी समस्या बनी हुई है। बरसात के दिनों में यहाँ लोगों के निकलने के लिए रास्ता नहीं बचता और घरों में पानी भर जाता है। इसे लेकर कई बार यहाँ के पार्षद और स्थानीय लोग नगर परिषद प्रशासन, जिला प्रशासन एवं सरकार से समस्या के समाधान की मांग कर चुके हैं, लेकिन समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ है। बुधवार गुरुवार की रात को ही बरसात से तो हालत बहुत खराब हो गए। कॉलोनी के रास्तों में 5 से 8 फीट तक पानी भर गया, लोगों के घरों तक में पानी भर गया। इससे नाराज लोग गुरुवार को सुबह करीब 11 बजे पार्षद सत्य प्रकाश शर्मा और पार्षद प्रतिनिधि सीपी शर्मा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने नगर परिषद और सरकार के खिलाफ नारे लगाए, जिस पर कलेक्टर और एसपी ने लोगों की समझाइश भी की, लेकिन लोग नहीं माने। इसके थोड़ी देर बाद जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेझम भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाया, लेकिन उन्होंने मंत्री की बात नहीं मानी और वे धरने पर बैठे रहे तथा समस्या का समाधान नहीं होने तक धरने पर बैठे रहने की बात कही। वहीं समस्या की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी मंत्री ने तुरंत नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा एवं तहसीलदार धर्म सिंह सहित अन्य अफसरों को मौके पर भेजकर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। मंत्री के आदेश के बाद दिन भर अफसरों की सांसें फूलती रहीं और वह समस्या समाधान के लिए दौड़ते रहे। वहीं दोपहर में फिर से कलेक्टर और एसपी ने प्रदर्शन कर रहे कॉलोनी वासियों की समझाइश की, लेकिन उन्होंने समस्या का समाधान नहीं होने तक धरने पर ही बैठे रहने की बात कही और धरना समाप्त नहीं किया। इसके बाद शाम करीब 5 बजे प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह ने उन्हें 2 दिन के अंदर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया, जिस पर प्रदर्शनकारियों ने मंत्री की बात मानते हुए धरना स्थगित कर दिया। वार्ड नंबर 7 के पार्षद प्रतिनिधि सीपी शर्मा ने बताया कि हमारे वार्ड की जगदम्बा कॉलोनी, मुकुंद विहार, गोविंद नगर, पुष्पांजलि द्वितीय, आनंद नगर कॉलोनी, उर्मिला विहार कॉलोनी, नारायण विहार कॉलोनी, मेहमदपुर सहित अन्य कॉलोनी में बरसात के दिनों में पिछले कई साल से कई फुट तक पानी भर जाता है। इसके अलावा हमारी कॉलोनी में रोड, सीवर, नाली आदि की समस्या है। इसे लेकर कई बार मांग की जा चुकी है, धरना प्रदर्शन किए जा चुके हैं और ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं किया गया है, जिससे नाराज होकर हम लोग कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे हैं। लेकिन मंत्री के आश्वासन के बाद फिलहाल धरना स्थगित कर दिया गया है। सीपी ने बताया कि मंत्री के आदेश के बाद शाम तक नगर परिषद आयुक्त, तहसीलदार, सिंचाई विभाग के अधिकारी, आरएसी का जाप्ता और पुलिस जल निकासी के बहाव क्षेत्र में हो रही अस्थायी अतिक्रमण को उठाने में लगे रहे तथा जल निकासी के प्रबंध करने में जुटे रहे। शाम को समाचार लिखे जाने तक अधिकारी पानी के बहाव क्षेत्र में आने वाले अस्थायी अतिक्रमण को हटाने में जुटे रहे। पार्षद सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि हमने मंत्री से बरसात के पानी की निकासी करवाने के उचित प्रबंध करने, नालियां बनवाने, सड़क बनवाने, सीवर लाइन को ठीक कराने आदि की मांग की है। नाम मेरा प्रेमलता है। मकान मैंने अभी बनवाया है, पूरा मकान पानी में ठाड़ा हुआ है। 2 बच्चा है, मैं विधवा हूँ, बताओ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? पानी और सब घर में पानी भरा, कैसे बच्चे में बड़े हुए, कैसे क्या करूँ मैं?
बताइए लोगों कितनी परेशानी है मुझे पता है। मैं एक पेंसिल में अपना काम चला रही हूँ। दोनों की नावेंगे और हाथ पाँव टूट गए, वहाँ में गिर गिर के पानी भर रहे हैं पीछे। उनका कबान मोड़ी मोड़ा हटना है, वे अपने काम मजदूरी पे गए हैं और मैं अपने ऐसे बच्चे कहाँ से पा रहे हैं। और रोड पे वो पानी भरेगा, घर में ना पहुँचेगा और लाइट आए ना रही, प्यास से मर रहे हैं। मारे हैं मोड़ी मोड़ने का, क्या करे मोड़ी मोड़ने को। नाम सुरेंद्र है मेरा। मेरे घर के पास में पानी भरा पड़ा है, उसमें अर्थिंग आ रही है। करंट के जरिए मेरे को करंट लग गया और लाइट भी नहीं आ रही 11 बजे से। कल शाम को करंट लगा है 7 फुट के करीब है, उसमें बच्चे नहीं जा पा रहे। हाँ, स्कूल के लिए बच्चे नहीं जा पा रहे। हमारे 2 बच्चे हैं, घर खाली नहीं किया मगर करेंगे क्या करेंगे, खाना नहीं बन रहा है, भूखे प्यासे डले हैं। आज मैं हमारे वार्ड की जनता वार्ड नंबर 7 मतलब 7 से लेके 14 तक इतनी जल भराव की समस्या है कि घरों में 7-7 फुट तक पानी है। पानी का आगे कोई निकास नहीं है। आज हम जिला कलेक्टर महोदय और मंत्री जवाहर सिंह मैडम, गृह राज्य मंत्री जी, उनको ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हमारी प्रशासन से यही निवेदन है कि हमारी जल भराव की समस्या से जल्द निजात दिलाई जाए। नंबर 7 जगदम्बा कॉलोनी आनंद नगर से सारी जनता आई है। हम इतनी जल भराव से इतने दुखी हो चुके हैं। नगर परिषद को कम से कम 50 लेटर लिख चुके, कलेक्टर साहब को लिख चुके, संभागीय आयुक्त साहब को लिख चुके, लेकिन आज तक उस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे स्कूल जाने में भी 1 महीने से बंद है और जल भराव से घर में खाना भी नहीं बन रहा है। सब्जी आटा कुछ भी सब घर में पैक है और इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम सोमवार से यहाँ कलेक्टर के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। देखिए, बरसात एक तो अच्छी बात यह है कि बरसात हुई है, किसानों के फायदे के लिए हुई है। पेयजल की समस्या में समाधान होगा, जल स्तर में निश्चित रूप से उसका सुधार होगा। लेकिन दूसरी ओर हम देखें तो जो निचले स्थान हैं या कहीं पानी के जो रास्ते थे वो बंद हैं, वहाँ जल भराव की समस्या आई है। लोगों को समस्या पैदा हुई है। यहाँ काफ़ी संख्या में वार्ड के लोग आए थे, उनके पार्षद जी भी आए थे। मैंने कलेक्टर साहब को निर्देश दिए हैं कि उनकी वैकल्पिक व्यवस्था आज के आज जो भी हो, पंप सेट लगा करके हो, दूसरे हों। चूँकि वहाँ एक रेलवे लाइन का काम भी चल रहा है, उन्होंने मिट्टी डाल के रेलवे लाइन ने काम किया, तो दोनों डिपार्टमेंट इंटरकनेक्टिविटी करके उसका उचित जो समाधान है वो शीघ्र करें। जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं, सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। सत्ता में खुद आपकी पार्षद धरने पे बैठे हैं आपके सामने, क्या कहना देखिए, चाहेंगे? समस्या उठाना कोई बुरी बात नहीं है और जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि वो समस्या को उठाए। क्योंकि पिछली सरकार के लोगों ने आज तक नहीं सुनी, बता रहे 4 साल से ऐसा होता है। हम हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, वो धरने पे होंगे तो भी सुनेंगे, वो नहीं होंगे तब भी सुनेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। धौलपुर जिले में बालिका शिक्षा के लिए समर्पित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा संस्कार देने वाला एकमात्र गर्ल्स कॉलेज विवेकानंद कन्या महाविद्यालय शहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण पूरी तरह सुरक्षित वातावरण, अनुशासन एवं भारतीय संस्कारों पर विशेष जोर। शैक्षणिक गतिविधियों के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों का समय समय पर कराया जाता है आयोजन। योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर लैब एवं अन्य जरूरी सभी प्रयोगशालाएं उपलब्ध। आवश्यक पुस्तकों से सज्जित बेहतरीन लाइब्रेरी, आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध। संकाय, जीव विज्ञान, गणित एवं कला वर्ग। अभिभावक अपनी लाडली बेटी को कॉलेज में प्रवेश दिलाने से पूर्व एक बार हमारे कॉलेज में विजिट जरूर करें। विवेकानंद कन्या महाविद्यालय, पता तलैया रोड, कोठी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9667 07 67 07।
12वीं पास महिलाएं घर बैठे करें 1 वर्षीय डिप्लोमा और पाएं आंगनबाड़ी एवं बाल वाटिका में नौकरी। सरकार द्वारा संचालित संस्थान से 1 वर्षीय ECCE एजुकेटर डिप्लोमा सस्ती फीस में करने के लिए संपर्क करें। युवाम शिक्षण संस्थान, पता अयोध्या कुंज कॉलोनी के सामने, सेपू रोड, धौलपुर। डायरेक्टर अच्छी शुक्ला। मोबाइल नंबर 8949172540। हमारे यहाँ PGDCA, BCA, MCA, योगा टीचर ट्रेनिंग, फायर एंड सेफ्टी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग आदि कोर्सेज भी कराए जाते हैं। 100% जॉब की गारंटी। मनिया में चोरों ने मचाया उत्पात, 2 दुकानों को बनाया निशाना। परचून व कॉस्मेटिक की दुकानों से पार किया लाखों का सामान व नकदी। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में मांगरोल रोड स्थित 2 अलग अलग दुकानों में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दोनों दुकान एक दूसरे के आमने सामने स्थित हैं, जिनमें एक दुकान किराना स्टोर की तो दूसरी जनरल स्टोर की है। बुधवार देर रात चोरों ने दोनों दुकानों में से लाखों का सामान पार किया है, जिससे मनिया कस्बे के दुकानदारों में रोष व्याप्त है और पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन पहले भी कस्बे में से एक सहकारी समिति का ट्रैक्टर चोरी हुआ है, जिसे चोर घर के सामने से उड़ा ले गए। चोरों ने किराना स्टोर की दुकान में चोरी की वारदात को पहले अंजाम देते हुए बड़ी मात्रा में गुटखा एवं सिगरेट चुराए हैं। दुकान संचालक सौरभ जैन ने बताया, रोजाना की तरह वह भली भांति तरीके से दुकान को बंद करके घर चला गया था। गुरुवार सुबह जब दुकान खोली तो अंदर गोदाम में जाकर देखा, जहां सामान बिखरा पड़ा हुआ था। उसके बाद छत के रास्ते ऊपर जाकर देखा तो पता चला तीसरी मंजिल पर बगल वाली दुकानों की छत पर होते हुए चोर मेरी छत पर आए, जहां जालीदार जंगले को तोड़कर अंदर घुसे और सीसीटीवी कैमरे की केबल काटी। यही नहीं, चोरों ने सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि चोर करीब 2.5 लाख रुपए का माल चुरा कर ले गए हैं। ऐसे ही सामने स्थित एक जनरल स्टोर की दुकान पर भी चोरों ने उसी रात चोरी की घटना को अंजाम दिया है। ढोंड का पुरा निवासी पीड़ित दुकानदार सुरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि गुरुवार सुबह दुकान खोलने के लिए घर से आया। जैसे ही दुकान खोली तो पाया कि वहां सामान बिखरा पड़ा हुआ है। उसके बाद दुकान में अंदर जाकर देखा तो दराज खुली पड़ी थी और दुकान में बना अंदर का दरवाजा खुला पड़ा मिला। जनरल स्टोर के पीड़ित दुकानदार सुरेंद्र ने बताया कि 8 दिन की बिक्री की पूरी रोकड़ करीबन 1.5 लाख रुपए रखे हुए थे, जिन्हें चोर चुरा ले गए। रुपयों के साथ साथ दुकान में रखे आर्टिफिशियल ज्वेलरी एवं अन्य सामान भी चोरी हुआ है। उसने बताया कि रक्षाबंधन को देखते हुए 1-2 दिन में सामान लेने के लिए दिल्ली निकलना था। चोरियों की घटनाओं से अन्य दुकानदार भी सदमे में आ गए। उन्होंने भी अपनी अपनी दुकानें खोलकर देखी। इधर दोनों दुकानों के आसपास काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। तभी चोरी की घटनाओं की सूचना पर मनिया पुलिस पहुंची और चोरी की घटनाओं का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों पीड़ित दुकानदारों से भी चोरी की घटना और चोरी हुए सामान व नकदी आदि की जानकारी ली। दोनों पीड़ित दुकानदारों की ओर से घटनाओं को लेकर पुलिस को तहरीर रिपोर्ट दी है। पुलिस ने चोरों की तलाश कर जल्द पकड़ने की बात कही है। मैं सुबह शाम को दुकान बढ़ा के अपनी गया था, दुकान को ताला लगा के जब मैंने सुबह दुकान खोली तो दुकान में गोदाम में सारा सामान अस्त था और मैं जब छत पे गया तो मेरे सीढ़ियों की जंगला था, वो टूटा हुआ मिला था और सामान भी गायब हो गया था। कितने का सामान गया होगा? समथिंग 2 लाख रुपए की समथिंग सामान गया। मुकदमा दर्ज कराया? मैंने FIR दर्ज करा दी थाने में। मैं घर से आया था, मेरा दुकान का ताला खोला, मेरा सामान बिखरा हुआ मिला था। मैंने देखा तो मेरा गल्ला, उसमें से जो 8 दिन की दुकानदारी थी वो पूरा सामान चोरी हो गया। मेरा पैसा भी था, उसका अंदाज तो नहीं है, लगा मान लो 1-1.25 लाख रुपए और मेरा सामान पूरा चला गया। उसमें से जो मोटा सामान था, जो सबसे महंगा सामान था, 4-5 दराज तो सारी खाली कर दी। जो नीचे मेरा भाई लगाता है फ्रूट, उसका भी गल्ला साफ हो गया है। कुछ नहीं सामान बचा है उसमें से, महंगा सामान लिया वैसा छोड़ दिया है। सामान पूरा बिखरा हुआ मिला। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, निवासी गाँव जानिया पड़ा था। सरानी खेड़ा क्षेत्र के 2 दर्जन गांवों में बाढ़ जैसे हालात, कई गांव हुए जलमग्न, रास्ते बंद। बाढ़ के हालातों ने तोड़ा वर्ष 2014 का रिकॉर्ड। धौलपुर शहर के निकटवर्ती कस्बा सरानी खेड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरानी बसई सामंता खेड़ा के करीब 2 दर्जन गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बुधवार गुरुवार की रात को इलाके में हुई जोरदार बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। हालात ये है कि मुख्य रास्तों में पानी की कई फीट ऊंची चादर चल रही है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। इस कारण लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। बुधवार शाम को जब लोग सोए तो उन्हें इतनी बारिश
होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सुबह जब लोगों ने जागकर देखा तो पता चला कि पानी उनके घर तक पहुंच चुका है। ऐसे में पशुओं का चारा, अनाज और राशन पानी की जो भी व्यवस्था थी वह सब बारिश के पानी में बह गई। कई लोगों के यहाँ तो सोते समय सुबह उनकी खटिया तक पानी पहुंच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि विसोदा बांध से पानी की निकासी ज्यादा होने से सभी नाले ओवरफ्लो हो गए हैं तथा उर्मिला सागर बांध में से भी पानी बाहर निकलने लगा है, जिससे भारी मात्रा में पानी आने से नालों की पटरी टूट गई है। इस वजह से पानी खेड़ा के मुख्य बाजार में पहुंच गया है। खेड़ा बाजार में होते हुए ये पानी चैना का पुरा तक पहुंच गया है, जिससे कई दर्जन घरों में पानी घुस गया है। किसानों ने भी अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि बारिश के पानी की सभी को जरूरत होती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि हमारी फसल ही बर्बाद हो जाए। ऐसे में सुबह से लेकर शाम तक बारिश का पानी कई जगह सड़क के ऊपर से लगातार बहता रहा, जिससे बाजार में लोगों का आवागमन बंद रहा। धौलपुर से महुआ खेड़ा होते हुए बाड़ी को जाने वाली सड़क को 4 नाले क्रॉस करते हैं, जिनमें भारी मात्रा में पानी आने से 2 पुलियां टूट गईं, जिनमें से एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया। पानी से रास्ता बंद होने के कारण विद्यार्थी भी विद्यालय नहीं जा पाए। कई शिक्षक तो पानी में ही गिर गए, जिससे उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इलाके में ज्यादा पानी आने की वजह से दिन भर पूर्ण रूप से आवागमन बंद रहा। बरसात के इस पानी में सरानी, मोरोली का पुरा, सरीखी का पुरा, भूतपुरा, रीचपुरा, चांदपुर, फालकापुरा, चौवनियापुरा, खेड़ा चैना का पुरा, सुखिया का पुरा आदि करीब 2 दर्जन गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे कई गांव का तो आपस में संपर्क भी कट गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर का लोकप्रिय चैनल फर्स्ट टैग और मैं हूं दिनेश कुशवाहा। इस समय मैं मौजूद हूं धौलपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खेड़ा में, और इस समय जो धौलपुर से महुआ खेड़ा होते हुए बाड़ी को जो हाईवे जाता है, जिसे हाईवे बोलते हैं लोग, और उस रोड पर इतनी तादाद में पानी निकल रहा है। ऐसे बाढ़ जैसे हालात हैं। रात को भारी बारिश हुई है धौलपुर जिले में, जिससे इतनी हालात खराब हैं कि लोगों का कहना है कि स्थानीय लोग मेरे साथ हैं, मैं उनसे एक बार आप मिलवाता हूँ। आज क्या समस्या है इससे? आज सुबह से जो बारिश हुई है ना, इतनी बारिश हुई है कि यहाँ से धौलपुर 9 किलोमीटर है, आने जाने का भी संकट टूट चुका है, क्योंकि रास्ता पूरा पानी के बहाव से इतना ख़राब हो गया है कि अगर कोई गाड़ी इसके अंदर अगर आती है, मोटरसाइकिल के अलावा अगर बड़ी गाड़ी आती तो अभी पीछे जो लगमा पंचायत है और उसमें ट्रैक्टर बंद गया। ऐसी स्थिति हो रही है यहाँ की, और भी बारिश बंद नहीं है। यहाँ कम से कम रोड पर 4 फुट पानी है। इससे बाढ़ से लगभग इस क्षेत्र में कितने गाँव प्रभावित हो रहे हैं? इससे कम से कम 20-25 गाँव लगे हुए हैं। सरानी खेड़ा ग्राम पंचायत से कम से कम 20-25 गाँव का संपर्क टूट चुका है। आज कोई दुकान वाला, आने जाने वाला या मार्केट वाला बिल्कुल सब यहाँ बंद पड़ी है। बसें यहाँ से लौट गई। स्कूल का स्टाफ है वो भी आज पैदल निकल के गया है, लेकिन गाड़ी जाने वाली जी बताएं आप, इस बाढ़ से लोगों को क्या नुकसान है? और इससे फायदा तो मुझे लगता है शायद है नहीं, क्योंकि फसल भी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन इससे नुकसान है लोगों में। इससे आप क्या कहोगे? इसमें यही है कि हमारे गांव के करीब 4-5 गाँव वो मकान ढह गए हैं, और वैसे तो जिनका नुकसान हुआ है, वैसे घर में गिरे थे तो आदमी। मैं नीतीश कुमार, ग्राम पंचायत सरानी सरपंच। सरानी खेड़ा में भारी बारिश होने के चलते सरानी खेड़ा में बाढ़ की स्थिति हुई है। जो भी रोड पे बह रहा है पानी, और पानी के ज़्यादा बहाव के कारण एक मकान की 110 फुट लंबी और 10 फुट ऊंचाई की दीवार गिर गई है। वहाँ मौके पर जाकर मौका मुआयना किया, और पटवारी जी भी मौके पर पहुंचे। ऐसी परेशानी गुजरनी पड़ रही है। नदी नाले उफान पर हैं, और बहुत ही तरह को मोल लेकर के आए हैं, और उसमें रास्ते में पानी में टेम्पू बंद हो गया। अच्छा, प्रशासन की कोई व्यवस्था ऐसी की गई है कि ट्रैक्टर से निकाले हुए कहा जाएगा जो बड़े? ऐसा तो हमें कुछ भी नहीं मिला, और वहाँ एक ट्रैक्टर और फंस गया रास्ते में, जिससे कि और रास्ता बाधित हो रहा है, और टेम्पुओं को इधर उधर से बाइक वालों को आने जाने में परेशानी हो रही है। आप कौन से स्कूल में पहुँचेंगे? अब तो नहीं, बालिका विद्यालय। आपका नाम सर? BS परमार। ठीक, धन्यवाद। जल में पानी काफी भर रहा है, जिससे सारे राहगीरों को मोटरसाइकिल में पानी भर रहा है। अच्छा, चलना पड़ रहा है। कितना दूर लंबाई पानी चल रहा है? काफी दूर चल रहा है। अच्छा, क्या फुट होगा अंदाजे से? आपको मुन्ना भी नाम है, और घर में पानी हो रहा है, और भैंस पानी को सबको कहते हैं, बहुत परेशान है, और चिकट्टा हाथ में लगे हुए तक भैंस पानी को कहते हैं, इंतजाम करना पड़ रहा है। मेरा गांव चना का पुरा है, और पानी घरंदी में भरे हुआ है, झोपड़ी में पानी भरे हुआ है, खाए राशन किसी को हिलो ना है, कूप भूप बह गए, कोई हिलो ना है,
और नहीं माने आके देखो भाई को न समझे बासन कुछ भाई गए। मेरा नाम हरिंदर शर्मा है साहब, मेरा गाँव सरानी है और ये पानी इतने को बह के आएगा है कि मैं भूस वगैरह भैंस तो ये सब बकाने में पानी घुस गो, सब भैंस कट्टा सब मामलों की व्यवस्था खराब है, ये पूरी सब व्यवस्था खराब है, भूस सब खराब है। वो 50,000 रुपया भूस ले खरीद के और सब गन्ने में पानी घुस गो है। विभागीय अधिकारी सरकार के आंख नाक कान। जवाहर सिंह बेझम। प्रभारी मंत्री और जिला प्रभारी सचिव ने ली विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक। राज्य मंत्री गृह, गौपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग तथा जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेझम ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, जहां उन्होंने विभिन्न विभागों की बजट घोषणाओं और कार्य योजनाओं पर विभागवार चर्चा की। प्रभारी मंत्री बेझम ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से बजट घोषणाओं पर अब तक हुई प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं से संबंधित कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाए जाते समय व्यवहार्यता का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य जो पूर्ण हो चुके हैं वे त्वरित ही लोकार्पित किए जाएं और नए कार्य भी जो शुरू किए जाने की स्थिति में हैं उनके शिलान्यास की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी सरकार के आंख नाक कान की तरह हैं, इसलिए उन्हें आम जन की समस्याओं का संज्ञान लेकर समाधान खोजने के प्रयास करने चाहिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सभी विभाग राज्य सरकार की मंशानुरूप बजट घोषणाओं 2024-25 के त्वरित क्रियान्वयन के लिए अग्र सक्रिय ढंग से कार्य करें। उन्होंने जिले से संबंधित घोषणाओं की समीक्षा की और अब तक की प्रगति जानी। प्रभारी मंत्री ने बजट घोषणाओं के मद्देनजर संबंधित विभाग द्वारा अब तक की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी लेते हुए नियमित समीक्षा किए जाने के लिए कहा। उन्होंने प्रत्येक विभाग को समयबद्ध लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने धौलपुर जिले में बजट घोषणा के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा की गई घोषणाओं की अब तक की प्रगति, जमीन आवंटन, शिलान्यास, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति सहित अन्य कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। प्रभारी मंत्री ने बारिश के मौसम को देखते हुए पशुपालन विभाग को पशुओं का टीकाकरण पूर्ण करने एवं पशु एम्बुलेंस का समुचित संचालन के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि पशु एम्बुलेंस के हेल्पलाइन नंबर जारी कर जमीनी स्तर तक इनका प्रचार प्रसार किया जाए ताकि आपातकालीन स्थिति में पशुओं को समय पर उपचार प्रदान किया जा सके। उन्होंने नगर परिषद को शहर में जल भराव की समस्या के समाधान किए जाने के लिए निर्देशित किया। बैठक में जिला प्रभारी सचिव पी रमेश ने जिले में बाढ़ के प्रति तैयारियों, चंबल एवं जिले के प्रमुख बांधों के जलस्तर के बारे में जानकारी ली। कहा कि स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा अवसंरचना एवं संसाधनों का कुशल एवं पूर्ण उपयोग कर आमजन को राहत पहुंचाए जाने के लिए कार्य करे। सभी चिकित्सा संसाधनों में स्वच्छता के बेहतर प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने अधीक्षण अभियंता JVVNL से विद्युत विभाग के मौजूदा कार्यों, विद्युत आपूर्ति आदि पर विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने विद्युत एवं जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को अवैध कनेक्शन के विरुद्ध व्यापक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि PHED पेयजल की नियमित सैंपलिंग कराए। बैठक में जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT ने राज्य सरकार द्वारा बजट 2024-25 में धौलपुर जिले से संबंधित घोषणाओं के बारे में प्रभारी मंत्री के साथ जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि जिले से संबंधित बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। प्रत्येक विभागीय अधिकारी को गंभीरता पूर्वक कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिला और संबंधित विभाग के स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा की जाएगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा, उप वन संरक्षक V चेतन कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट, CEO जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। पशु चराने गया युवक पार्वती नदी में डूबा, नहीं मिला। शुक्रवार को फिर से चलेगा सर्चिंग अभियान। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के टांडा गांव के नजदीक पार्वती नदी किनारे पशु चराने गए एक 28 वर्षीय युवक के डूबने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार टांडा निवासी 28 वर्षीय युवक बंटू पुत्र रामदीन जाटव अपने एक अन्य साथी के साथ पार्वती नदी के किनारे पशु चराने गया था। वहीं नदी में नहाते समय दोनों डूब गए। जहां पास से गुजर रहे राहगीरों ने दोनों युवकों को पानी में डूबता देख एक युवक को बचा लिया, लेकिन दूसरा युवक बंटू डूब गया। घटना को देखते हुए गांव के लोगों ने मनिया पुलिस को सूचित किया। पुलिस जाप्ता लेकर रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंची। मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया 28 वर्षीय युवक बंटू पुत्र रामदीन जाटव निवासी टांडा पशु चराने गाँव के नजदीक पार्वती नदी किनारे गया था। इसका एक अन्य साथी भी साथ में गया था।
जहां दोनों नहाने के लिए नदी में चले गए, जिन्हें डूबता देख पास से गुजर रहे राहगीरों ने एक युवक को बचा लिया, लेकिन बंटू नाम का युवक बीच नदी में डूब गया, जिसके लिए एसडीआरएफ टीम ने आसपास गांव के 13 गोताखोर लगभग 3-4 घंटे से युवक की तलाश में जुटे हैं। मनिया थाने के हेड कांस्टेबल रामदास ने बताया कि कई घंटे रेस्क्यू टीम ने सर्चिंग अभियान चलाया, लेकिन युवक का नदी में कहीं पता नहीं लगा। कल शुक्रवार को फिर से सर्चिंग अभियान चलाया गया। समाचार लिखे जाने तक पुलिस की कार्रवाई जारी रही, लेकिन युवक नहीं मिला। थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, नदियां, तालाब आदि में भारी मात्रा में पानी आ गया है, इसलिए ऐसी जगहों पर नहीं जाएं। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोबाइल धमाका। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। एनीकट की टूटी पाड़ गांव में हुआ जलभराव। ग्रामीणों ने समस्या समाधान की प्रशासन से लगाई गुहार। धौलपुर जिले के सेपऊ क्षेत्र के नगला भदौरिया के पास बने एनीकट की पाड़ टूटने से गांव में जलभराव की समस्या बन गई है। इससे खेतों में खड़ी बाजरा की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। वहीं घरों में भी जलभराव की समस्या हो गई, जिससे सभी ग्रामीण परेशान हैं। यहां तक कि जलभराव से परेशान होकर आधा दर्जन मकान खाली किए गए। ग्रामीणों का कहना है कि जलभराव की समस्या ऐसी ही बनी रही तो खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने प्रशासन से मदद की अपील की है। गांव के आंसू कटारा ने बताया कि यह समस्या पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया है। प्रशासन से अपील की है कि समस्या को संज्ञान में लेकर इससे निजात दिलाई जाए। इस मौके पर सोनू शर्मा, मुरारी, अजीत, सौरभ, इदरीस खां, वीरू, शुभम कटारा आदि ग्रामीणों ने प्रशासन से समाधान की गुहार लगाई है। मैं रिंकू सिंह बोल रहा हूँ नगला भदौरिया से। और गांव में पानी भर चुका है, पार टूट गई है नरे की, तो सब लोग परेशान हो रहे हैं। घरों में पानी भर रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। न तो पटवाई आया, न सेक्रेटरी आया, कोई नहीं आया गांव के अंदर। भड़कोर मच रहा है पानी के मारे। प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेझम ने की प्रेस वार्ता। राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री एवं धौलपुर जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेझम गुरुवार को धौलपुर आए, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उनके साथ पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह बघेल, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, पूर्व विधायक सुखराम कोहली, भाजपा की राजेखेड़ा की प्रत्याशी रही नीरजा अशोक शर्मा, धौलपुर प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिव चरण सिंह कुशवाहा, भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, दुर्ग सिंह अंदाना आदि मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में मंत्री ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। देखिए, आज हमारी रिव्यू बैठक थी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती भजनलाल शर्मा जी ने और हमारी वित्त मंत्री महोदया ने जो बजट प्रस्तुत किया और बजट के बाद जो घोषणाएं हुई हैं उनको धरातल पर अतिशीघ्र उतार कर जनता को सुविधाएं जल्दी मिले, इस परिकल्पना को लेकर के हमारे प्रभारी सचिव, प्रभारी मंत्री और हमारे विधायक या हमारे प्रत्याशीगण, पार्टी के सभी लोग पूरी ताकत के साथ
लगकर समयबद्ध तरीके से इसको पूरा करें। इसलिए आज रिव्यू बैठक थी। जो घोषणाएं हुई हैं जिनके लिए जमीन आवंटन होने थे उनकी जमीन आवंटन हुए कि नहीं हुए, तो मुझे संतोष है कि अधिकतर के लिए जमीन आवंटन हो गए हैं। कुछ राज्य सरकार के स्तर के हैं, उनके प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। 1-2 दिन में उनको करके बहुत जल्दी ही उनके शिलान्यास के कार्यक्रम होंगे। धौलपुर जिले के लिए जो सौगातें मिली हैं वो आप सबकी जानकारी में है। पेयजल से संबंधित है, सिंचाई से संबंधित है, रोड कनेक्टिविटी की है, हॉस्पिटल्स की हैं, उन सबको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। प्रशासन पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है और कार्य योजना बनाकर उनको हम पूरा करें। बिजली पानी की जहाँ जहाँ समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान त्वरित गति से हो, इसके निर्देश हमने जारी कर दिए हैं। आज चूंकि कल से बरसात ज़्यादा हुई है, कहीं कहीं जल भराव की समस्या आई है। 2 विभागों का आपसी, भारत सरकार का और यहाँ का आपस में उनका सामंजस्य बैठा करके जल भराव की समस्या का शीघ्र निदान हो। यहाँ के नगर परिषद के आयुक्त को तुरंत भेज करके मौके पर उसके भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। क्योंकि 2 बजट आए हैं, प्रदेश का विकासोन्मुखी बजट आया है, पूरे प्रदेश के लोग उसकी मुक्त कंठ से तारीफ कर रहे हैं। आप देखेंगे पहली बार ऐसा हुआ है जब विपक्ष के भी हर विधायक ने बजट की तारीफ की है। पहली बार राजस्थान में ऐसा बजट प्रस्तुत हुआ जिसमें सभी को साथ लेकर के जनता के फायदे की चीजों की घोषणा की गई है, जिनको धरातल पर शीघ्र पूरा किया जाए। धन्यवाद। मृतक छात्र के परिजनों ने प्रभारी मंत्री से की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। कुएं में छात्र का शव मिलने का मामला। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के अंडुआ कापुरा गांव में गत दिनों लापता छात्र 15 वर्षीय करण का शव कुएं में मिला था। इस मामले में गुरुवार को मृतक छात्र के परिजनों ने प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम को कलेक्ट्रेट धौलपुर में ज्ञापन सौंपा, जिसमें हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि घटना को लेकर कोलारी पुलिस थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की है, जिसे लेकर गत दिनों एसपी से भी मुलाकात कर कार्रवाई करने की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। ज्ञापन में मंत्री से मामले का शीघ्र खुलासा करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। बच्चा की रिपोर्ट है कि अभी कोई कार्रवाई है रही ना, और 26 तारीख को मेरे बच्चा की डेड बॉडी कुआं में मिली है। रिपोर्ट करा दी? हाँ, रिपोर्ट करा दी साहब। किससे मिल चुके? एसपी सावंत मिल चुके, MLA सावंत मिले आए, सावंत मिलने कोई सुनवाई ना आ रही। आप किसके पास आए? आप हम प्रेस ISP के पास आए था, मंत्री साहब के पास आए। क्या मांग क्या है तुम्हारी? मांग चाहिए, देखो कार्रवाई ना आ रही। नाम बार देखो ताराचंद ने भी बच्चा मारो और तो पकड़ो ना गए अभी तक। मांग क्या है? मांग चाहिए कैसे न कैसे अरेस्ट होने चाहिए था। तो मेरा नाम चिसपाल है, गांव अंडा के रहने वाले हैं। ये 23 तारीख की घटना है। रोड पे RKT नाम लिखने पर विवाद हुआ। घर वालों को इन्होंने बुला लिया, लड़की वालों ने बुला करके इनको ताशा मारा पीटा बच्चे को, और 23 तारीख की शाम को बच्चे को उठा लिया गया। बच्चे को उठाने के बाद तारचंद ने इनको बच्चे को धमकाया पीटा और घर वालों को बुला करके गाली गलौज भी की, धमकी दी मुकेश ने, और इसने देने के बाद 23 तारीख की रात को बच्चा गायब है। इन्होंने उठाने के बाद बच्चा गायब है, हमें नहीं मिला। 26 तारीख को जब हम रिपोर्ट लिखाने गए थाने पर तो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। उसके बाद में जब तक कनासिल से फ़ोन गया कि यहाँ कुएं में किसी की लाश पड़ी हुई है। लाश मिलने के बाद वो हमारे बच्चे की लाश थी। वो 27 तारीख को यानी 26 तारीख को इस हॉस्पिटल में लाश ले जाने के बाद 27 तारीख को पोस्टमार्टम होने के बाद में हमने नाम दर्ज रिपोर्ट कराई तारचंद और मुकेश के नाम। अभी आरोपी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, न कोई कार्रवाई हो रही है। अब यहाँ किस लिए आए हो? हम मंत्री साहब को ज्ञापन देने आए हैं। मांग ये है कि आरोपी जल्द से जल्द हमारे केस में कार्रवाई होनी चाहिए और आरोपी गिरफ्तार होने चाहिए। ऐसी हुई बारिश की चारों ओर नजर आया पानी ही पानी। लबालब हुए बाड़ी क्षेत्र के बांध, कई फीट ऊपर बह रही पानी की चादर। जल भराव से आम जीवन हुआ अस्त व्यस्त, लोग परेशान।
धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र में बुधवार की रात ऐसी बारिश हुई कि गुरुवार को सुबह लोग जब सोकर उठे तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दिया। तेज बारिश से उपखंड के 2 बांध लबालब हो गए। ऐसे में रामसागर बांध पर करीब 2.5 फुट की चादर चल रही है। वहीं तालाब शाही बांध भी छलक रहा है। बुधवार की रात 12 बजे से शुरू हुआ बारिश का दौर गुरुवार सुबह 6 बजे तक लगातार जारी रहा, जिसने क्षेत्र के नदी नालों और बांधों में बम्पर पानी की आवक की है। धौलपुर सिंचाई विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश धौलपुर जिला मुख्यालय पर दर्ज की गई, जो 148 में यानी 6 इंच के करीब है। वहीं बाड़ी में 140 mm यानी 5.5 इंच और तालाब शाही बांध पर करीब 6 इंच बारिश हुई है। धौलपुर जिले में सबसे अधिक बारिश उर्मिला सागर बांध पर 160 mm यानी 6 इंच से अधिक दर्ज हुई है। इसके अलावा आंगई में 66 mm, बसेड़ी में 60 mm, सेपो में 39 mm के साथ जिले के राजाखेड़ा में 49 mm बारिश दर्ज की गई है, जो बारिश के इस मौसम में 24 घंटे में सर्वाधिक है। सिंचाई विभाग के एक्सीएन राजकुमार सिंघल ने बताया कि बुधवार देर रात हुई बारिश से बाड़ी उपखंड के रामसागर बांध में 4 फुट से अधिक पानी की आवक हुई है, जिससे बांध लबालब हो गया है और 2.5 फीट की चादर चल रही है। वहीं तालाब शाही बांध भी पूरा भर गया है और उस पर चादर चलने लगी है। ऐसे ही उर्मिला सागर बांध, हुसैनपुर बांध, उमरेह बांध, आरटी बांध में भी पानी की लगातार आवक जारी है, जो भरने के करीब पहुंच गए हैं। रामसागर बांध से निकलने वाली बामड़ी नदी में करीबन 4 वर्ष बाद पानी की आवक हुई है। रामसागर बांध पर 2.5 फुट की चादर चलने से बामड़ी नदी संजीव हो गई है और उसमें पानी बहने लगा है। इस पानी के आने से बाड़ी शहर के वाटर लेवल में अच्छा सुधार होगा। करीब 6 घंटे हुई बारिश से बाड़ी शहर के हौद मोहल्ले के साथ कई कच्ची बस्तियों में पानी भराव की समस्या हुई है। सरमथुरा रोड, संतनगर रोड, कहार गली में पानी भरने से लोगों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। बाड़ी शहर के बाजार में भी पानी भराव होने से दुकानदारों को परेशानी हो रही है। जो अपनी नदी है, बामनी नदी, जो 1996 में इतनी चली थी, उतनी कभी नहीं चली है। 96 में जो चली थी, पर इतनी अभी तक नहीं चली है। 96 के बाद में जो पहली बार चली है, तो लोगों से अपील है जब पानी से दूरी बनाए गए जाके, नदी का तेज बहाव है और कोई गंदगी से कोई अगर चले गया समस्या हो जाए। भाई साहब बताएं क्या मामला है? भाई साहब, श्रीमान जी, ये मामला है कि हमने प्रशासन से कई बार शिकायत की, किसी ने नहीं सुना। ये खंडे की अथाई कास्ट वाले में जो एक मकान है जो कि गिरने वाला था, उसकी 15 दिन पहले शिकायत की थी, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। आज सुबह 5 बजे ये गिर पड़ा। मैं मंदिर जा रहा था दर्शन करने, तो जो है बाल बाल बच गया हूँ और इसकी व्यवस्था तुरंत करवाई जाए। क्या है कौन दी माँ? एसडीएम को दी थी, नगर पालिका में दी थी। तो समस्या पर कोई समाधान नहीं हुआ? कोई समाधान नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ऋषि कुमार शुक्ला। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक तकनीकी फीको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाता है। इसके अलावा आंखों के बढ़े हुए मांस एवं सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन नई तकनीकी से किए जाते हैं। काले पानी का भी ऑपरेशन किया जाता है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परामर्श शुल्क में 50% की छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। समर्थ नेत्रालय, पता सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8103 402 187। राजस्थान का सबसे विश्वसनीय और प्रामाणिक शिक्षण संस्थान प्रयास एजुहब सीकर के बाद अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीकर को शिक्षक नगरी बनाने वाला RPSC व्याख्याता भर्ती परीक्षा में लगातार 4 बार फर्स्ट रैंक देने वाला, विगत वर्ष में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा में साइंस विषय में पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक देने वाला संस्थान, सिविल सर्विस भर्ती परीक्षाओं में भी पूरे राजस्थान में अपना लोहा मनवाने वाला, विगत भर्ती परीक्षाओं में हजारों सिलेक्शन वाला एकमात्र संस्थान प्रयास एजुहब सीकर।
अपनी स्थायी व राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ अनुभवी टीम के साथ अब जयपुर में भी सेवाएं देने के लिए तत्पर है। प्रयास एजू हब का प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए अपने सपनों को साकार करने का एक सकारात्मक प्रयास है। 17 जुलाई 2024 को सुबह 11:15 बजे भव्य सेमिनार के साथ जयपुर में शुभारंभ। स्टूडेंट एक बार विजिट जरूर करें। प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट, रिद्धि सिद्धि चौराहा, जयपुर। हेड ऑफिस नवलगढ़ रोड, सीकर। मोबाइल नंबर 7891962111। टूटकर गिरा हाई टेंशन लाइन का तार, एक भैंस की मौत, 3 घायल। खटिया पर सो रहे लोगों ने भी महसूस किए करंट के झटके। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव दयेरी के पास चांदपुर में 11 केवी विद्युत तार टूटकर गिरने से एक भैंस की मौत हो गई एवं अन्य 3 पशु घायल हो गए। तार टूटने से करंट इतनी तेजी से फैल गया कि आसपास सो रहे लोगों को खटिए पर भी करंट के झटके महसूस हुए, लेकिन किसी भी व्यक्ति के नीचे पैर रखने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद बिजली कट हो जाने के बाद लोगों ने देखा कि पशु बाड़े में एक भैंस मर चुकी है। 3 अन्य पशु करंट की झटके से घायल पड़े हैं। लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद अन्य पशुओं को बचा लिया। घटना बुधवार रात्रि करीब 2:30 बजे की है। गुरुवार सुबह मौके पर पहुंची पशु विभाग की टीम द्वारा मृत भैंस का पोस्टमार्टम कराया गया। दयेरी सरपंच अशोक कुशवाहा ने बताया, बुधवार की रात्रि 2:30 बजे केश राम पुत्र प्यारे लाल कुशवाहा के पशु बाड़े में 11 केवी तार टूटकर गिरने से एक भैंस की मौत हो गई एवं 3 अन्य पशु घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर रात्रि के समय आसपास के ग्रामीण एकत्रित हो गए, जिन्होंने बड़ी मशक्कत कर करंट की चपेट में आए अन्य पशुओं को बचा लिया। गुरुवार सुबह सूचना पर हल्का पटवारी मौके पर पहुंचे तथा वहीं पशु चिकित्सकों की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृत भैंस का पोस्टमार्टम कराया। हल्का पटवारी द्वारा मौका पर्चा तैयार कर उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा सातिर चोर होली गुर्जर, चोरी का सामान बरामद। करीब 2 माह पहले हुई चोरी की घटना का किया पर्दाफाश। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की सदर थाना पुलिस ने करीब 2 महीने पहले हुई चोरी की वारदात का जिला साइबर सेल टीम धौलपुर के सहयोग से खुलासा किया है। पुलिस ने उक्त चोरी की घटना में लिप्त एक चोर को भी गिरफ्तार किया है, जिससे चोरी का कुछ माल बरामद किया गया है। पुलिस चोरी की घटना में लिप्त अन्य आरोपियों और चोरी के माल को लेकर गिरफ्त में आए चोर से पूछताछ कर रही है। बाड़ी सदर थाना अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि क्षेत्र में 21 मई की रात खटाने का पुरा गांव में पीड़ित रणवीर पुत्र भगवान लाल गुर्जर के घर पर मकान की दीवार को तोड़कर चोरों ने कमरे में रखी अलमारी और बक्सों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात की थी। उक्त घटना को लेकर पीड़ित रणवीर द्वारा सदर थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। एसएचओ विनोद कुमार ने बताया कि बाड़ी सीओ नरेंद्र कुमार के निर्देश पर चोरी की उक्त घटना को लेकर एएसआई राजेश कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया था। टीम के एएसआई राजेश कुमार ने साइबर सेल के हेड कांस्टेबल नरेंद्र, कांस्टेबल रामू भूरा और नरेंद्र सिंह का सहयोग लेते हुए चोरी की घटना में तकनीकी साक्ष्य जुटाए और मुखबिर तंत्र के जरिए संदिग्ध आरोपियों का पता लगाया। थाने के कांस्टेबल राहुल, वीरेंद्र, दिनेश कुमार और महेश का सहयोग लेकर पुलिस ने चोरी की घटना में लिप्त एक आरोपी होली पुत्र भभूति गुर्जर को बुधवार की शाम बसई डांग थाना क्षेत्र के कस्बा नगर के ज्वारे का पुरा से गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए बदमाश से पुलिस ने एक मंगलसूत्र और मोबाइल बरामद किया है, जो चोरी हुआ था। चोरी की घटना में अन्य सामान और अन्य आरोपियों को लेकर अब पुलिस गिरफ्त में आए होली गुर्जर से पूछताछ में जुटी है। छत पर लगी लोहे की टीन गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत, भारी बारिश के चलते गिर गई थी टीन। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की आशियाना कॉलोनी में घर की छत पर लगी टीन के गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए सबको वापस घर ले गए। 52 वर्षीय मृतक महिला नगीना पत्नी अलबख्श के परिजनों ने बताया कि वह एक निर्माणाधीन कमरे में सो रही थी, जिसके चारों तरफ दीवार के ऊपर छत की जगह लोहे की टीन रखी हुई थी। बुधवार देर रात को ही बारिश के बाद कमरे की छत पर लगी टीन पर पानी भर गया। बरसाती पानी के दबाव से चलते अचानक आधी रात को लोहे की टीन और उसके ऊपर लगे पत्थर गिर गए, जो नीचे सो रही महिला के ऊपर गिरे, जिस हादसे में महिला घायल हो गई। बुजुर्ग महिला की चीख पुकार सुनकर परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल धौलपुर में बुजुर्ग महिला को मृत घोषित करने के बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए महिला के शव को घर लेकर पहुंच गए। हादसे में महिला की मौत होने के बाद घर के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। रात 1 बजे पानी पड़ा था, मैं और माँ दोनों एक खटिया सो रहे थे, हम उठ के भीतर चले गए। भीतर जाकर मम्मी लेट गई, मैं उनके बगल लेट में कूलर बंद करने आ गया। कूलर बंद कर दोबारा लेटा तो ऊपर टीन पर एकदम गिरे।
लतिया वह डंडा बंडा जी पत्थर वह जी दीवार छाती पे मेडिकल में कोई भी सुविधा नहीं। खाद बीज की दुकान से 35 सेकंड में उड़ाया मोबाइल। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की पूरी घटना, चोर की तलाश में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सेपो रोड रेलवे स्टेशन के पास मनीष खाद बीज की दुकान से खाद बीज खरीदने के बहाने आए एक अज्ञात शख्स द्वारा मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है, जिसमें 35 सेकंड के अंदर दुकान के काउंटर पर रखे करीब 20,000 रुपए की कीमत के मोबाइल को चोर उड़ा ले गया है। घटना को लेकर पीड़ित दुकानदार द्वारा बाड़ी कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच और आरोपी की तलाश में जुटी है। बाड़ी शहर के मलकपाड़ा निवासी पीड़ित खाद बीज दुकानदार मनीष कुमार मित्तल पुत्र त्रिलोकी नाथ ने बताया कि वह सेपो रोड रेलवे स्टेशन के पास खाद बीज की दुकान चलाता है, जिस पर 6 अगस्त मंगलवार को दिन में 12 से 1 बजे के बीच यह घटना हुई है। उसकी दुकान पर लखीपुरा गांव निवासी अमृतलाल घुरिया एक अन्य व्यक्ति के साथ खाद बीज खरीदने आया। जब वह खाद बीज लेने के लिए दुकान में अंदर गया तो साथ आए व्यक्ति ने काउंटर पर रखे मोबाइल को चुरा लिया। दोनों लोग बाद में दुकान से गायब हो गए। मामले को लेकर अमृतलाल और साथ आए अज्ञात शख्स की तलाश की तो कोई नहीं मिला, न ही उसकी अब कोई जानकारी मिल रही है। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है, जिसमें चोर काउंटर पर रखे मोबाइल को चुरा कर लेकर जा रहा है। घटना को लेकर पीड़ित मनीष कुमार मित्तल ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। बाड़ी कोतवाली थाने के जांच अधिकारी गोपाल सिंह ने बताया कि सेपो रोड निवासी दुकानदार मनीष मित्तल द्वारा कोतवाली थाने में मोबाइल चोरी की घटना का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी चोर की तलाश की जा रही है। 2024 को मैं अपनी दुकानदारी कर रहा था। उस दिन एक ग्राहक आया था खाद बीज लेने के लिए। मैं दुकान पर अकेला था, अंदर माल निकालने गया था। मेरा मोबाइल काउंटर पर रखा हुआ था और मैंने ढूंढने की कोशिश की, मोबाइल नहीं मिला। फिर मैंने सीसी कैमरा चेक किए, उसमें मोबाइल एक आदमी था वो उठा के ले गया। उसकी रिपोर्ट मैंने थाने पर शिवलहरी मीरा जी को अपने हाथ से दी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संज्ञान में लेके इस कार्रवाई को। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार मित्तल। दादी का नाम? त्रिलोकी नाथ मित्तल। कहाँ के निवासी? मलकपाड़ा वाली। काय की दुकान है आपकी? खाद बीज की। बसी नवाब में जल भराव कीचड़ से हालात बदहाल, लोग परेशान। नालों की नहीं हुई सफाई, पानी का नहीं हो रहा निकास। धौलपुर जिले के बसी नवाब कस्बा सहित क्षेत्र में बीते 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते कई जगह जलभराव से स्थिति बदहाल बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि नालों की सफाई नहीं होने के चलते पानी की निकासी पूरी तरह अवरुद्ध बनी हुई है। कचरा भरने से नाले उफान पर बने हुए हैं। मालोनी पावर रोड एयरलाइंस टावर के पास जलभराव होने से यहाँ लोगों का आवागमन मुश्किल हो रहा है। घरों के सामने तथा मुख्य रास्ते में घरों से निकलने वाला दूषित पानी के अलावा अब बारिश का पानी जमा होने से स्थिति इस कदर बनी हुई है कि लोगों का पैदल निकलना भी दुश्वार हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि मालोनी पवार रोड पर सड़क किनारे एक और बना नाला सफाई नहीं होने के चलते बंद हो गया है और कई जगह से क्षतिग्रस्त भी हो गया है। ऐसे में घरों से निकलने वाला पानी पहले से ही सड़क पर जमा हो रहा था। अब बारिश होने से पानी के भराव की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। लोगों के द्वारा कई बार प्रदर्शन कर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा चुकी है, लेकिन आज तक इस स्थिति को देखने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। कुछ दिन पूर्व तत्कालीन एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा के द्वारा जलभराव की समस्या की शिकायत पर उन्होंने मौके पर पहुंच जायजा लिया था और खुद माना था कि चारों ओर पानी के भराव की स्थिति काफी गंभीर है, जिसको लेकर उन्होंने स्थानीय ग्राम पंचायत प्रशासन को पानी निकासी के लिए निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन उनके आदेश के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होने से स्थिति काफी बदहाल बनी हुई है। जगह जगह नाले क्षतिग्रस्त हैं, वहीं कचरा भरने से नाले उफान पर हैं, जिससे कचरा सड़क पर फैल रहा है और कई जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। अब बारिश के पानी से पीएनबी बैंक के पास और मनिया सड़क मार्ग पर सड़क किनारे बिखरे पड़े कचरे से दुर्गंध आ रही है, जिससे बदबूदार माहौल बना हुआ है। ऐसे में आसपास के दुकानदारों के अलावा आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की चट्टानी यात्रा पर निकले बजरंग दल के 27 कार्यकर्ता, शुभकामनाएं देकर किया रवाना। बजरंग दल की राष्ट्रीय भक्ति, शौर्य, साहस और धार्मिक वार्षिक यात्रा के लिए धौलपुर जिले से लगभग 27 कार्यकर्ता रवाना हुए, जिसमें मांगरोल से 22, धौलपुर से 2 और बाड़ी से 5 कार्यकर्ता बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी यात्रा पर निकले हैं। सभी कार्यकर्ता धौलपुर स्टेशन पर एकत्रित हुए।
जहां पर समाज सेवी एवं पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग के द्वारा सभी को भगवा गमछा देकर यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। विश्व हिंदू परिषद के प्राण जयपुर प्रांत मंत्री राधेश्याम गौतम, जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी, मंत्री गिरीश वैद के द्वारा सभी को तिलक लगाकर सफल एवं सुखद यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। जिला संयोजक राम शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए कार्यकर्ता सब परिवार निकले हैं। यह यात्रा आतंकवाद के मुंह पर तमाचा और युवा एकता का परिचय है। यात्रा संयोजक मनोज सोनी के निर्देशन में सभी यात्री सकुशल यात्रा करेंगे। मनोज सोनी द्वारा बताया गया कि 2007 में आतंकवादियों के द्वारा अमरनाथ पर पूजा को लेकर पाबंदी लगाई गई, तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लाखों की संख्या में पहुंचकर भगवान शिव का अभिषेक किया। जब से हर वर्ष ये यात्रा बजरंग दल द्वारा आयोजित की जाती है। यात्रा में मनोज सोनी, कंचन सोनी, देवेंद्र शर्मा, सोनू शर्मा, गजेंद्र पोसवाल, समीर, रजत, सौरभ, ऐदल सिंह, सुजल मेहर आदि शामिल हैं। जय श्री राम। आज धौलपुर से बजरंग दल की राष्ट्रीय यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी के लिए रवाना हो रही है, जिसमें 27 सदस्यों का जत्था है। ये यात्रा हिंदू के शौर्य को जगाने वाली यात्रा है, क्योंकि ये वहाँ उच्च राजौरी में जो अपने बाबा बूढ़ा अमरनाथ है, उस पे आतंकवादियों का कब्जा था। आतंकवादियों को धमकी दी कि यहाँ कोई हिंदू आके पूजा नहीं कर सकता है। इसके लिए बजरंग दल ने ये बीड़ा उठाया। उस यात्रा को जब से 2007 से बजरंग दल लगातार करते आ रहा है, और आतंकवाद को हमेशा चुनौती रहेगी कि हिंदू कभी भी डरता नहीं है, ना पीछे से घात करता है, करेगा तो आमने सामने करेगा, हार पार की। जय श्री राम। आज बजरंग दल धौलपुर के द्वारा बूढ़ा अमरनाथ के लिए यात्रा रवाना हो रही है। यह यात्रा हमारे मनोज जी इस यात्रा का संचालन करेंगे, संयोजक के रूप में मनोज सोनी जी यात्रा को लेकर चलेंगे। और यह यात्रा हर वर्ष बूढ़ा अमरनाथ के लिए रवाना होती है। यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो आतंकवाद के मुंह पर तमाचा है कि आतंकवादी जब अपना सर उठाएंगे, जब हिंदू एकजुट होकर, हिंदू युवा एकजुट होकर उनका सामना करने के लिए तत्पर रहेगा। जय श्री राम। महिलाओं ने धूमधाम से मनाया राधा अष्टमी जन्मोत्सव। धौलपुर शहर के कास्तपाड़ा मोहल्ला शास्त्री गली में स्थित गंगा बेटी मंदिर पर बुधवार को पुजारी महेश शर्मा की देखरेख में महिला मंडल द्वारा राधा अष्टमी कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धा भक्ति एवं धूमधाम से आयोजित किया गया, जिसमें मंदिर में राधा कृष्ण की झांकी सजाई गई तथा विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, साथ ही राधा जन्मोत्सव मनाया गया। सभी महिलाओं के द्वारा भजन कीर्तन और नाचते गाते हुए एक दूसरे को किशोरी जी के जन्म की बधाइयां दी गई। वहीं भोग पर साड़ी वितरण की गई। इस दौरान महिलाओं ने झूला और सावन के गीत गाए। कार्यक्रम में सुधा शर्मा, नीलय, पुष्पा परमार, अनीता, मंजू रावत, शांति देवी, संगीता, सिया शर्मा, शशि शर्मा, आशा शर्मा, विमलेश, विनीता, रेणु सक्सेना, सोनू राणा, मंगल राणा आदि मौजूद रही। मैं रेणु सक्सेना। गंगा बेटी के मंदिर पर हम सभी सखियों ने त्योहार मनाया तीज का, जब यहाँ पर कीर्तन का आयोजन किया गया और सभी सखियों ने झूले झूले और सभी ने मल्हार गाकर इस प्रोग्राम का आनंद उठाया। मैं पुष्पा परमार। आज गंगा बेटी के मंदिर पर हरियाली तीज बड़े धूमधाम से मनाई है सब सखियों ने मिलकर। गीत का हुआ, भजन गाए थे और मल्हार गाई थी, झूला भी झूला था और सब ने बड़ी धूमधाम से हरियाली तीज मनाई। एडीजे रेखा यादव ने वृद्धाश्रम का किया निरीक्षण। आवासित वरिष्ठ जनों से रूबरू होकर जानी उनकी समस्याएं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव ने गुरुवार को हाउसिंग बोर्ड धौलपुर में स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया, जहां वृद्धाश्रम में आवासित वरिष्ठ जनों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वृद्धाश्रम में आवासित वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं, साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल, भोजन, आवास, चिकित्सीय सुविधाओं इत्यादि का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वृद्धाश्रम के कमरों, रसोई घर, शौचालय, स्नान गृह इत्यादि का भी अवलोकन किया तथा उपस्थित स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इनर व्हील क्लब की सदस्यों ने मनाया हरियाली तीज, झूले झूलकर गाई सावन की मल्हार। इनर व्हील क्लब ऑफ धौलपुर की सदस्यों ने बुधवार को हरियाली तीज महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। सदस्यों ने एक दूसरे को बधाई दी तथा लोक गीतों के साथ झूले का आनंद लिया, साथ ही सावन माह की मल्हार गाई।
कार्यक्रम में रचना सरीन ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने से हम लोग अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, साथ ही आने वाली पीढ़ी भी अपनी पुरानी संस्कृति से परिचित होती रहती है, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। इस दौरान क्लब के उपाध्यक्ष मधु गर्ग ने सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में आयोजित गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। सचिव इंदिरा जिंदल ने कहा कि हरियाली तीज पर परंपरा के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतियोगिताओं में महिलाओं ने उत्साह दिखाया। कार्यक्रम में रेणु भार्गव, रेणु गुप्ता, आकांक्षा भार्गव, वंदना गर्ग, ज्योति मित्तल, आरती गर्ग, रिया गर्ग, भावना अग्रवाल, विनीता गर्ग, रचना सरीन, कविता गर्ग, रूपाली सरीन आदि मौजूद रही। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर एसडीएम ने ली बैठक। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर एसडीएम मनीषा मीणा ने गुरुवार को ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई। एसडीएम मीणा ने कहा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से के साथ मनाया जाएगा। ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन राजाखेड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जहां सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। कार्यक्रम में ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रीय गान, पीटी और विभिन्न विद्यालयों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएगी। कार्यक्रम को लेकर उन्होंने बैठक व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उपखंड अधिकारी मनीषा मीणा, चेयरमैन वीरेंद्र सिंह, तहसीलदार टीकेंद्र सिंह, बीसीएमओ डॉक्टर राम नरेश, नितिन दीक्षित, सीपीईओ चरण सिंह, ममता गुप्ता सहित अन्य मौजूद रहे। गीत मल्हार गाकर महिलाओं ने मनाई हरियाली तीज। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में अग्रवाल महिला मंडल की ओर से हरियाली तीज महोत्सव मनाया गया। इसके उपलक्ष्य में मंडल की महिलाओं ने पौधरोपण किया और मल्हार गाकर परंपरा अनुसार त्योहार मनाया। उन्होंने सावन का महीना पवन कर शोर, म्हारो पल्लो लटके आदि मल्हार गाकर आनंद लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला अध्यक्ष ममता गोयल ने की। समाज की महिलाओं ने सबसे पहले भगवान अग्रसेन एवं लक्ष्मी मैया की आरती एवं पूजा अर्चना की। महिला अध्यक्ष ममता गोयल ने कहा कि यह महिलाओं का उत्सव है और आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम का यह त्योहार शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस समय प्रकृति के चारों तरफ हरियाली होने की वजह से हरियाली तीज कहते हैं। इस दौरान महिलाओं ने पौधे लगाकर उनकी देखभाल का भी संकल्प लिया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष राखी बंसल ने कहा कि पौधरोपण हर किसी के लिए जरूरी है, इसलिए हमें पौधे लगाने चाहिए जिससे प्रदूषण कम हो। मंत्री उमा गोयल ने बताया कि सभी महिलाओं के लिए कबड्डी, खो-खो, सांस्कृतिक नृत्य आदि कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें समाज की करीब 150 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। इस मौके पर ओमवती गोयल, पारुल बंसल, शशि बंसल, अंकिता बंसल, हेमा गर्ग, निशा गर्ग, बबली मंगल, अंजू बंसल, विमलेश बंसल आदि महिलाएं मौजूद रहीं। विद्यार्थी अपने मूल्यों को पहचाने, जिम्मेदार बने, अतुल चौहान। स्कूल हेल्थ मैसेंजर की कार्यशाला आयोजित। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के निर्देशानुसार स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के हेल्थ मैसेंजरों की कार्यशाला का आयोजन प्रशिक्षक एवं मेंटर अतुल चौहान द्वारा मनिया क्षेत्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विपरपुर में किया गया। इसमें मूल्य और जिम्मेदार नागरिकता थीम पर मैसेंजर से सहभागिता पूर्ण चर्चा की गई। कार्यशाला में व्यवहार को निर्देशित करने वाले मूल्य के स्वतंत्र चयन की बात करते हुए चौहान ने अपने मूल्यों को पहचानने तथा जिम्मेदार निर्णय लेने के लिए संवैधानिक मूल्यों से जुड़ने को कहा। उन्होंने निर्णय लेने के लिए पहिए पर चर्चा करते हुए समस्या के विकल्प, परिणाम, मूल्य, भावनाएं, निर्णय के आकलन की कर्मिकता को भी साझा किया। कार्यशाला में मैसेंजर ने सक्रिय नागरिकता परियोजना हेतु स्कूल में पानी, बिजली और खाद के अपव्यय पर इस महासाथियों के साथ कार्य करने की बात कही। चौहान ने बताया कि परिषद के उपनिदेशक कमलेंद्र सिंह राणावत एवं कार्यक्रम प्रभारी आभा शर्मा द्वारा इस विद्यालय का पीयर ग्रुप लर्निंग पायलट स्कूल में चयन कर विद्यार्थियों में समस्या समाधान के जीवन कौशल को बढ़ाने तथा बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण हेतु विशेष कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए मैसेंजर को और अधिक क्रियाशील होने की आवश्यकता है। कार्यशाला में उपस्थित प्रधानाचार्य रमाकांत शर्मा ने RSCERT उदयपुर का विशेष धन्यवाद देते हुए विद्यालय जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए संवेदनशील होकर कार्य करने में मैसेंजर एम्बेसडर के साथ विद्यार्थियों द्वारा भी सहयोग करने को कहा। इस अवसर पर स्मार्ट क्लासरूम की सहायता से विभिन्न केस स्टडी पर चर्चा की गई। कार्यशाला में एम्बेसडर ज्योति जैन ने
दिव्यांगता के प्रति संवेदनशीलता के लिए किए जाने वाले सहयोग पर चर्चा की। शेरपुर स्कूल में शिक्षक व विद्यार्थी ने रोपे पौधे देखभाल करने का लिया संकल्प। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पीएम श्री महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शेरपुर में पौधरोपण किया गया। पौधरोपण का शुभारंभ पुलिस उपाध्यक्ष मनिया राजेश कुमार शर्मा के मुख्य आतिथ्य में किया गया। स्कूल के संस्था प्रधान राजेश शर्मा, छात्र छात्राओं, शिक्षकों तथा अभिभावकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस दौरान स्कूल कैंपस, खेल मैदान सहित सार्वजनिक स्थानों पर 151 पौधे रोपे गए तथा पौधों को नियमित पानी देने, गुड़ाई व देखभाल का संकल्प लिया गया। मुख्य अतिथि पुलिस उपाध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि पृथ्वी को हरा भरा रखने के लिए स्कूली विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं आमजन को अपने अपने घरों, खेत खलिहान व सार्वजनिक स्थानों पर वर्षा ऋतु में पौधे लगाने चाहिए। वर्तमान समय में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है। प्रधानाचार्य राजेश शर्मा ने कहा कि पेड़ पौधे प्रकृति का श्रृंगार होते हैं। पेड़ों से ही वातावरण शुद्ध ही रहता है। हमें अपने घरों में 5-5 पौधे जरूर लगाने चाहिए। पौधरोपण प्रभारी सुरेश कुमार ने पौधों के महत्व के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देकर उनका हौसला बढ़ाते हुए पौधों से जीवन में होने वाले लाभ और उनके महत्व की जानकारी देते हैं। उनके संरक्षण का संकल्प दिलाया। इस मौके पर अध्यापक हरिशंकर शर्मा, गजेंद्र सिंह, अमित कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। बारूद फैक्ट्री के कामगार व कर्मचारियों ने किया पौधरोपण। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के उपलक्ष्य में राजस्थान एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल्स लिमिटेड धौलपुर में पौधरोपण किया गया, जहां जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में 5000 पौधे कामगार व कर्मचारियों द्वारा लगाए गए। कंपनी के प्रबंध निदेशक संजय देवगांवकर, डायरेक्टर राकेश कुमार शर्मा, कारखाना प्रबंधक रणवीर सिंह, वीएन श्रीवास्तव, अनिल कुमार शर्मा, ब्रजेश कुमार, मुकेश कुमार शर्मा, रवि शर्मा, प्रशांत कुमार सिंह, हरीश श्रीवास्तव, नितिन मालवीय, देवानंद यादव, आशीष शर्मा आदि ने भी कामगार व कर्मचारियों के साथ पौधरोपण किया। उन्होंने कहा कि पौधरोपण करने से क्षेत्र में हरियाली तो होगी ही, साथ ही पर्यावरण को भी मजबूती मिलेगी। भारी बारिश के चलते गिरी 50 फीट लंबी दीवार। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र में पिछले कई घंटों से चल रही बारिश के कारण 50 फीट लंबी मकान की दीवार गिर गई, जिसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत हो गया। जानकारी के अनुसार रामबाबू पुत्र भगवान सिंह निवासी लाखापुरा कुनकुटा बसेड़ी के मकान की 50 फीट लंबी दीवार भारी बारिश के चलते गिर गई, जिससे काफी नुकसान हो गया। सूचना पाकर ग्रामीण एकत्रित हुए और पीड़ित की आर्थिक सहायता के लिए प्रशासन से मांग की है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।